अरे आप सुना। आज आज की क्लास अगर कैंसिल कर दें। आज की क्लास कैंसिल कर दें, क्यों? अब माँ पूछ रही क्यों कैंसिल करें बताओ। अब माँ बोले मेरे वेबिनार है, ये मैं पढ़ूंगा। अम्मार का वेबिनार है। हाँ और मैं पढ़ूंगा लेकिन। ओके, आप पढ़ेंगे। ना। चले तो आपको पढ़ाएंगे। ये ये देंगे था। आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करता था। है ना, एक्सपेक्टेशन पे उतर गए ना हम लोग। है। हेलो। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था, जैसा आप थे? क्या बोले? लास्ट क्लास में आप शायद नहीं थे, तो अम्मार से पूछा हमने कहाँ तक कवर किया था। मैं हमने कहाँ तक कवर किया था लास्ट क्लास में? मैं लास्ट क्लास में मुझे कहाँ तक कवर किया था? वो पूछ रहे हैं हमसे भाई कि लास्ट क्लास में कहाँ तक कवर किया? हाँ। अरे पूरे भगवान के कपड़े पहना है। हम पूछ रहे हैं कहाँ तक कवर किया था? ये सामान। हेलो, आवाज आ रही है? ये जी हेलो सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम चलो अम्मार, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सही दर्शन बंदी सब कौन है? आज ज्वाइन कर क्लास रहे हैं में। आप? जी जी ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा है ना, ज्वाइन कर लें। 2 घंटे थोड़ा सा पढ़ लिएगा। जी जी बस ज्वाइन कर। सही ठीक है। दर्शन बंदी सब तो कौन लास्ट क्लास हमने है? कहाँ तक कवर की थी? अहमद जो मुझे मुझे बहन। क्लास 10 चल रही थी आई थिंक। जी और क्या था तुम्हें? हमने ऑप्शनल पैरामीटर्स रिवाइज करनी है लास्ट क्लास। थोड़ी सी कर लेते। ठीक काफी है। टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया, लास्ट वीक कोई भी क्लास नहीं थी हमारी। ठीक है, तो मैं स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ अपनी, फिर उसको रिवाइज करते हैं। चलो। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी हो रही है। ठीक है। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं बताओगे हमारा? हमारे तुमसे पूछ रहे हैं। हमारे हमार तुमसे पूछ रहे हैं फंक्शन क्या होते हैं हमारे? फंक्शंस आपके रिपीटेशन को कम करते हैं। लाइक आपका कोई भी वर्क है जो आप बार बार अलग अलग जगहों पे यूज करना चाह रहे हैं, तो उसकी रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग फंक्शन यूज करते हैं कि हमें बार बार कोई भी काम करना ना पड़े, सिर्फ फंक्शन को कॉल करें और वहां पे आपका फंक्शन चल चल जाएगा। अच्छा, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, फिर उसके बाद सेकंड कौन सा होते हैं? कस्टम फंक्शन। कस्टम फंक्शन। ठीक है। अच्छा, इन दोनों में एक कॉमन चीज होती है, वो क्या होती है? रिटर्न टाइप एंड नॉन रिटर्न टाइप। ठीक है, यहाँ तक याद है आप लोगों को? ऑल गॉन।
जी सर। आ गए आप लोग? आ गए आप लोग? जी जी। अच्छा, मार यार, क्या हो गया यार? कैंसिल कर देना इसको। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? पढ़ लो ना गधी। हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? मैं जवाब दूंगा यार। हो गया तुम ज्वाइन? हो रही है स्क्रीन शेयर। ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा, तो मैं तब तक ये टाइप कर रहा था, आप लोग चले गए थे। ठीक है, फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? आपकी रिपीटेशंस वगैरह जहाँ पे आ रही होती हैं वहाँ पे हम लोग फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फंक्शंस लाइक आपकी कोई भी एक काम है, आप एडिशन कर रहे हैं। सिंपल बेसिक सा बता रहा हूँ। आप एडिशन कर रहे हैं कि तीन चार जगह पे आप एडिशन कर रहे हैं, और आपने चार ये नहीं चाह रहे कि मैं बार बार सेम कोड लिखूं कि ए प्लस बी सिंपल आपने एक फंक्शन बनाया एडिशन के नाम का, और जहाँ पे भी ऐड करना है वहाँ पे उसको कॉल कर दिया एडिशन लिख के, और उसके पैरेंथेसिस लगा के, बस। ठीक है, वहाँ पे सेम वर्क हो जाएगा। लाइक आपकी कोई बड़ी लॉजिक भी है तो वो भी सेम पे होगी। इन केस आगे चल के आपको कोई चेंजिंग करनी है, और पूरे जहाँ जहाँ आपके एडिशन आ रहे हैं वहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है। अब आप फाइंड तो नहीं करेंगे ना मैं कहाँ कहाँ कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो आप सिंपल फंक्शन में चेंज करें, वो जहाँ भी फंक्शन कॉल हो रहा होगा वहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब फंक्शंस दो टाइप के होते हैं। पहले प्री डिफाइंड फंक्शन, दूसरे यूजर डिफाइंड फंक्शन जिनको हम कस्टम फंक्शन भी कहते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं वो लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट आपको दिए हुए होते हैं। जैसे आपने काफी सारे यूज किए, प्रिंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, प्रिंट और ये सब, हाँ। बहुत जो ये सारे। पहले लाइब्रेरी में पहले स्टोर होते हैं ना। हाँ, ये आपकी ऑटो इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है। अच्छा, कस्टम फंक्शंस हम बनाएंगे। अच्छा, अब इन दोनों फंक्शंस के टाइप में आपकी दो चीजें होती हैं, एक रिटर्न फंक्शन और दूसरा नॉन रिटर्न फंक्शन। ठीक है। अच्छा, हुजैफा। जी अच्छा, रिटर्न और नॉन रिटर्न फंक्शन क्या होते हैं? सर, रिटर्न फंक्शन होता है जो कुछ रिटर्न करे, और नॉन रिटर्न जो कुछ रिटर्न ना करे। मतलब कि रिटर्न फंक्शन में ये होगा कि आपको ना कोई वैल्यू वापस देगा वो। हाँ, अब रिटर्न फंक्शंस आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो फंक्शंस जो जिनका आउटपुट, यानी कि आपने फंक्शन रन करा, उसका रिजल्ट आपको शो हो गया, अब वो रिजल्ट आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सके, वो रिटर्न फंक्शन होते हैं। और अगर वो रिजल्ट आप किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, वो नॉन रिटर्न फंक्शन होते हैं। जैसे एक मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सेल बनाया मैंने, यहाँ पे एक प्रिंट का फंक्शन हमने यूज किया हुआ है ना। अच्छा, मैं लिखता हूँ ए इक्वल्स टू, इसके अंदर प्रिंट का फंक्शन कॉल कर देता हूँ, प्रिंट हाय। ठीक है, और मैं नीचे प्रिंट ए को भी कर देता हूँ। अच्छा, पहले तो आउटपुट में आपका ये फंक्शन रन होगा। ठीक है, हाई प्रिंट होगा। हम्म। सेकंड लाइन में मैं कह रहा हूँ कि ए भी प्रिंट हो। अगर ए के अंदर हाई प्रिंट हो जाता है तो ये रिटर्न फंक्शन है, और अगर नन आता है तो ये नॉन रिटर्न फंक्शन है। ठीक है, ए के अंदर आपका नन आया, इट्स मीन के प्रिंट का फंक्शन नॉन रिटर्न फंक्शन है। ठीक है। अच्छा, मतलब जिसमें वैल्यू स्टोर होगी ना वो रिटर्न होगा। हाँ, जिसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो रिटर्न फंक्शन है। ठीक है। हम्म। अच्छा, नेक्स्ट आपकी आती हैं कंपोनेंट्स। फंक्शन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? रिटर्न फंक्शन की एग्जांपल दे दे। रिटर्न फंक्शन की एग्जांपल दे दें। अच्छा, रिटर्न फंक्शन चेक करना पड़ेगा हम्म। कौन सा है। एक और सेल बनाता हूँ, इसमें आई थिंक चेक करते हैं। मैं कहता हूँ बी इक्वल्स टू, और इसके अंदर मैं एस टी आर का फंक्शन यूज करता हूँ, एस टी आर, और इसमें दे देता हूँ नंबर। ठीक है, और मैं कहता हूँ प्रिंट बी। इफ के अगर बी में 5 आ जाए स्ट्रिंग की फॉर्म में तो ये रिटर्न फंक्शन है, और अगर नहीं आता, नन आता है, तो ये नॉन रिटर्न फंक्शन है। देखें, प्रिंट बी के अंदर आपका 5 आ गया, ये क्या हो गया? आपका रिटर्न फंक्शन हो गया। ठीक है। अच्छा, फंक्शन के कंपोनेंट्स होते हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं जो आप जब भी फंक्शन बनाएंगे ये तीन कंपोनेंट्स लाजमी यूज होंगे। कौन कौन से? सबसे पहले तो आता है फंक्शन डिक्लेरेशन।
फंक्शन। नेम डिक्लेरेशन, हाँ। अच्छा, फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर क्या होता है? आप फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर आपकी होती है, डिक्लेयर। फंक्शन नेम होता है। ठीक है, फंक्शन नेम होता है, फिर उसके बाद आपकी क्या होती है, फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं। देन आपका क्या आता है, फंक्शन पैरामीटर्स के बाद क्या आता है, पैरामीटर्स टाइप आती है, पैरामीटर्स के अंदर होते हैं पैरामीटर टाइप। ठीक है, फिर आपकी आती है रिटर्न टाइप। सही, ये चीजें आपकी फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर होती हैं। अच्छा, फिर आपकी फंक्शन बॉडी में क्या होता है, एनी बिजनेस लॉजिक, कोई भी आप इसके अंदर लॉजिक रन कर सकते हैं। और कॉलिंग में जस्ट नेम होता है विद पैरेंथेसिस एंड आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन नेम विद पैरेंथेसिस एंड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं आपकी इसके अंदर, फंक्शन के अंदर। अच्छा, अब सिंटेक्स आपने देख लिया। सिंपल, आप पहले DEF एक कीवर्ड होता है फंक्शन बनाने का। जब भी आप फंक्शन बनाएंगे तो DEF लाजमी लिखेंगे। इट्स मीन कि आप डिफाइन कर रहे हैं, D फॉर डिक्लेरेशन, DE डिक्लेरेशन, F फॉर फंक्शन। ठीक है, DEF लिखा, देन आप लिखेंगे फंक्शन नेम। उसके बाद आपके पैरामीटर्स आ जाएंगे। पैरामीटर्स आपकी डिपेंड करते हैं, आपको कोई पैरामीटर चाहिए यूजर से तो आप पैरामीटर दें, वो नहीं तो बाय डिफॉल्ट विदाउट पैरामीटर्स भी रन होता है। ठीक है, पैरामीटर का कोई भी नाम होगा, ये लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, इनके अंदर आपका वेरिएबल के नेम कुछ भी हो सकते हैं, इसकी टाइप आपने डिफाइन कर दी, स्ट्रिंग टाइप है या इंटीजर टाइप है, जो भी है। अच्छा, अगर के फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो उसकी टाइप क्या होगी, अगर नहीं रिटर्न कर रहा तो नन टाइप होगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब ये हो गई फंक्शन, ये वाली लाइन हो गई आपकी क्या, फर्स्ट लाइन फंक्शन डिक्लेरेशन। ये हो गई आपकी फंक्शन बॉडी। ठीक है, अब ये लास्ट में थर्ड लाइन आपकी हो गई फंक्शन कॉलिंग। इसके अंदर क्या हो गया, आपके फंक्शन नेम आ गया, पैरेंथेसिस आ गए और आर्ग्यूमेंट्स आ गए। अच्छा, जितने पैरामीटर्स होंगे उतने ही आर्ग्यूमेंट्स होंगे। यहाँ पे हमारे दो पैरामीटर्स थे तो हमारे दो आर्ग्यूमेंट भी होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। जी सर। अच्छा, अब फंक्शंस में और टाइप्स आती हैं, लाइक डिफॉल्ट फंक्शंस होते हैं, ऑप्शनल फंक्शन होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं डिफॉल्ट फंक्शन क्या होते हैं, कोई बताएगा? डिफॉल्ट फंक्शन कोई बताएगा? हम सर डिफॉल्ट फंक्शन वो होते हैं जो कि मतलब पहले से फंक्शन हो। अच्छा, डिफॉल्ट फंक्शन वो होते हैं जो पहले से फंक्शन हो। सही है, डिफॉल्ट फंक्शन ये भी सही है, और फंक्शन वो होते हैं जिनमें कोई पैरामीटर्स नहीं जा रहा हो। ठीक है, वो डिफॉल्ट फंक्शन भी कहलाते हैं। लाइक आपका, मैं कहता हूँ एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, DEF। अच्छा, पर एक मार्कडाउन बना लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ डिफॉल्ट फंक्शन। सही, मैंने एक फंक्शन बना रहा हूँ ग्रिड के नेम का। ठीक है, इसमें कोई भी पैरामीटर हाँ नहीं यार, होगा, अब यार और मैं आ कह गया देता मतलब। हूँ। इतना फारिग क्यों है कि तुम उनको बैठ के देखें। अच्छा, इसकी रिटर्न टाइप अभी क्योंकि ये कुछ ये रिटर्न कर नहीं रहा, तो इसकी रिटर्न टाइप होगी नन। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ कहता हूँ प्रिंट करो, प्रिंट हेलो, बस। ठीक है, सिंपल, आप हेलो प्रिंट करो, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा ये हेलो कहेगा।
ना कोई पैरामीटर लेगा ना कोई आर्गुमेंट है। आप फंक्शन रन करो, रन हो जाएगा। अमार जैफा, मैं फंक्शन रन करूंगा, ये रन हो जाएगा। देखिए, मैंने रन करा, रन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने फंक्शन कॉल नहीं किया अभी तक। तो फंक्शन कॉल क्यों कैसे सर? करेंगे? फंक्शन कॉल नहीं किया ना मैंने। अब जब तक मैं फंक्शन कॉल नहीं करूंगा ये रन ही नहीं होगा। ये बस बिल्ट इन फंक्शन हो गया। अब मेरे को सिर्फ कॉल करना पड़ेगा। अच्छा, कॉल कैसे करेंगे? फंक्शन का नेम लिखेंगे। ग्रीट है फंक्शन का नाम, मैंने ग्रीट लिखा, पैरेंथेसिस लगाए। अब क्योंकि यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं ले रहा हो तो यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट भी मैं पास नहीं कर सकता। देखें, सही, मैंने फंक्शन कॉल करा, इसने हेलो कर दिया। अच्छा, अब मैं जितनी बार भी फंक्शन कॉल करूंगा उतनी बार हेलो कहेगा। सही। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कोई पैरामीटर यानी इसको आर्ग्यूमेंट कुछ दे दूं, मैंने यहाँ पे दे दिया हेलो, कि भाई आप हमजा को हेलो करो, तो ये रन होगा? बाकी मैं हटा देता हूँ। बताएं, ये रन होगा या नहीं होगा? अमार या उज़ैफा कोई बताएगा? मैं अगर इसको रन करूंगा तो ये एक एरर देगा। एरर क्या देगा? ग्रीट टैक्स जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट वन वॉज गिवन। ठीक है। अच्छा, क्यों? ये एरर क्यों आया? भाई वो कह रहा है कि ये जो क्योंकि आपका, डिफॉल्ट फंक्शन जो है वो उसके अंदर फंक्शन से बाहर फंक्शन होता है, मतलब पैरामीटर से बाहर फंक्शन होता है। डिफॉल्ट फंक्शन का हाँ, मतलब यही है, वो पैरामीटर से विदाउट बाहर है। पैरामीटर्स फंक्शन होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि भाई ग्रिड का फंक्शन है, आपने उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं दिया पर आप उसमें एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ से एक आर्ग्यूमेंट हटा देता हूँ, ये एरर चले जाएगा। अच्छा, ये हो गया आपका। 1 मिनट दीजिएगा मेरे को। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफॉल्ट फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरामीटर फंक्शन, पोजिशनल पैरामीटर फंक्शन। इसको मार्कडाउन बनाते हैं। पोजिशनल पैरामीटर फंक्शन। ठीक है। अच्छा, ये क्या होते हैं? हमार बताओगे आप या उजैफा? कोई बताएगा? पोजिशनल पैरामीटर फंक्शन होते हैं, जैसे पैरामीटर की हम पोजीशन बता। आवाज ब्रेक हो गई आपकी। पोजिशनल पैरामीटर्स फंक्शन वो होते हैं कि आपने पैरामीटर्स दिए हुए हैं, उसके आप आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हैं, वो पोजिशनली उसको असाइन होते रहेंगे। ठीक है, यानी पैरामीटर्स वाले फंक्शन, सिंपल अल्फाज हाँ, में। अच्छा, अब इसमें हम एक फंक्शन देखते हैं। तो नॉन नॉन पोजिशनल कौन से होते हैं जिसमें आपको पोजीशन बतानी पड़ती है? हाँ, वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट वाले होते हैं। उनको नॉन किसकी पोजिशनल, पोजीशन? उनको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं कहते, उनको कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कहते हैं। हम अपनी आसानी के लिए उनको नॉन पोजिशनल भी कह सकते हैं, बट वो कहलाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। सही। तो वो कौन से होते हैं? वो भी हम देखेंगे अभी। अच्छा, पोजिशनल पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? एक मैं फंक्शन बनाता हूँ एडिशन का, जो दो नंबर्स लेगा और उनको ऐड करके रिटर्न करेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ एडिशन। ठीक है, ये दो पैरामीटर्स लेगा, क्या होगा, num1 होगा और उसकी टाइप होगी इंटीजर। ठीक है, फिर होगा num2, उसकी टाइप होगी इंटीजर। अब क्योंकि ये रिटर्न भी हमें यानी रिटर्न जब एडिशन, कुछ कह रहे हैं? अच्छा, जब इसका रिजल्ट आएगा, जैसा आप कुछ कर रहे हैं तो, अच्छा, जब इसका रिजल्ट आएगा यानी मैं फंक्शन रन करूंगा और num1 प्लस num2 दोनों इंटीजर हैं,
तो इसका आउटपुट भी इंटीजर में ही आएगा, देखो तो क्या इसकी, कर रहा था भाई क्या कर रहा था देखो। ये सॉन्ग सुन रहा था, ओ इसकी यार रिटर्न टाइप भी। हमारे मेरे अपने इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं रमजा। यार अभी ना करें ना, टाइम देखें आपके पास पहले शॉर्ट है, लास्ट वीक हमारा वैसे ही जाया हो गया। ठीक है। अच्छा, तो ये रिटर्न भी इंटीजर ही करेगा। फिर आते हैं कॉलम्स। अब मैं फंक्शन की डिक्लेरेशन हो गई, अब फंक्शन की बॉडी बनाते हैं। बॉडी में क्या होगा, सिंपल रिटर्न कर रहा होगा। रिटर्न क्या कर रहा होगा, num1 प्लस num2। सही है। मार अच्छा, मार। और नीचे करो। अब मैं क्या देख रहा इसको है? कॉल करता हूँ। मैंने कहा एडिशन, मार मार पैरेंथेसिस क्या? लगाए। उसका वादा भी तुमने यूट्यूब लगाया था। हाँ? अच्छा, अब बताएं, मैं इसको रन करूंगा, रिजल्ट क्या आएगा। हेलो, आवाज आ रही है। जी जी वो आएगा ना, हम आपको इनपुट करना होगा नंबर नंबर 2। इनपुट करना होगा, कहाँ पे इनपुट करूँ मैं। वो पूछेगा ना पैरामीटर्स में आपसे। लगा दे। अच्छा, पैरामीटर्स में लगा दे आप नंबर और टू नंबर मैं कॉमन इसको है। रन करूं फिर वो मेरे से पूछेगा, ऐसे कह रहे हैं। अरे नहीं रहेगा नहीं अरे नहीं। आप पहले डालो ना, ब्रैकेट में डाल दें आप आप टू एडिशन का। के अंदर डाल दे। पैरेंथेसिस के अंदर मैं नंबर डालूं। अच्छा, ये नंबर क्या, बात। हाँ मैं कहता हूँ 5 और 6। अच्छा, अब आएगा 11। नहीं, कॉमा कॉमा बिस्मिल्लाह। सेपरेटेड होगी ना। बिस्मिल्लाह करो, अच्छा, बिस्मिल्लाह करो। अब मैं रन करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 11। 11। ठीक है। अच्छा, अब हाँ। एक चीज और करते हैं। मैं यहाँ कहता हूँ, दो चीज और करें। दो चीज क्या करें। चलो पहली चीज तो देखते हैं, फिर दूसरी भी करते हैं। मैं कहता हूँ चले ओके। एफ स्ट्रिंग। ठीक है, आप प्रिंट करो num1 इज num1। ठीक है, एंड num2 इज, यहाँ क्या कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा है। इस लाइन में मैंने क्या किया है, एफ स्ट्रिंग बना दिया आपने तो। मैंने कैफ स्ट्रिंग बनाई है जिसमें मैंने कहा है कि अब ये जब भी प्रिंट होगा आपके पास ऐसा होगा, num1 की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, num2 की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसको रन करते हैं। अब देखें क्या कह रहा है, num1 इज 5 एंड num2 इज 6। ठीक है, अब क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू पोजीशन दी थी, पहले 5 दिया था और फिर नेक्स्ट 6 दिया था आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, तो इसने 5 को उठा के num1 में स्टोर कर दिया, 6 को उठा के num2 में स्टोर कर दिया। तो ये क्या हो गया, आपके पोजिशनल पैरामीटर्स फंक्शन के जो भी पोजीशन में आप दे रहे हैं वो उसी पोजीशन में जाके पैरामीटर्स में स्टोर हो जाएगा। सही है, ऐसे ही ना। ये मुझे समझ नहीं आया, एक बार तो समझा दे। नंबर 1 इज 5, नंबर 2 इज 6। देखें, मैंने सिंपल वैल्यूज को गेट करने के लिए कि कौन सी वैल्यू कौन से वेरिएबल में स्टोर हुई है, चेक करने के लिए मैंने ये लाइन लिखी है कि भाई num1 की वैल्यू होगी, जो भी num1 में आए वो यहाँ आ जाए, और num2 है जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है num2 की वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है। तो 5 जो है हमेशा नंबर 1 में स्टोर होगा। अब देखें, फर्स्ट हमारा पैरामीटर क्या था, num1। सेकंड पैरामीटर हमारा क्या था, num2। अब यहाँ पे जब हमने आर्ग्यूमेंट्स पास करे, कॉलिंग के वक्त आर्ग्यूमेंट जब पास करे, तो फर्स्ट पैराम आर्ग्यूमेंट हमारा हो गया 5, सेकंड आर्ग्यूमेंट हो गया 6। अब ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट 5 यहाँ से उठ के num1 में स्टोर हो गया एज ए पोजिशनल। ठीक है, 6 यहाँ से उठ के num2 में स्टोर हो गया पोजिशनल। जो पोजीशन में आपके पैरामीटर्स हैं उसी पोजीशन के मुताबिक आपकी वैल्यूज स्टोर हो गई पैरामीटर्स में। मैं दोबारा इसको एक कॉल करता हूँ और पोजीशन आगे पीछे करता हूँ। मैं नंबर चेंज करता हूँ। अच्छा, अब मैं 6 पहले ला रहा हूँ और 5 को बाद में। तो अब क्या होगा, जैफा अब क्या होगा, अब नंबर 1 इज 6, नंबर 2 इज 5। और ये वाली लाइन कहाँ चली जाएगी, ये अपनी जगह रहेगी। ये अपनी जगह रहेगी यहीं पे। अच्छा, आउटपुट में क्या आएगा, दोनों। दोनों चेक करें। हाँ। सही, रिजल्ट क्योंकि दोनों का सेम है 11, हम्म। तो 11 एक और बार आना चाहिए।
अच्छा, इसने ऊपर वाले को ओवरराइड कर दिया, क्यों? 3 दफा यूज करूंगा, 3 दफा आएगा ना। अच्छा, क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है फंक्शन, तो वो रिटर्न तो एक ही बार करेगा। अगर यहाँ पे मेरा प्रिंट होता तो वो मल्टीपल टाइम्स आ जाता। अब क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न वो वन टाइम ही करेगा, लास्ट वाली आपकी जो भी वैल्यू होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स में आपको कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट चले। नेक्स्ट आ रहे हमारे पास आते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। जी चलें, नेक्स्ट चलें। कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। अच्छा, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? इनको हम नॉन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है। मैं सेम फंक्शन लेता हूँ, एडिशन का, कॉपी किया। अच्छा, नेम चेंज कर देते हैं, एडिशन की जगह इसको कर देते हैं सब्ट्रैक्शन। सही है। यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सिंबल भी चेंज कर देते हैं। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा? हमने एक फंक्शन बनाया सब्ट्रैक्शन का, उसमें 2 पैरामीटर्स हैं, num1 num2। ठीक है। रिटर्न टाइप वो कर रहा है इंटीजर। मैंने num1 num2 की वैल्यू प्रिंट कराई और रिटर्न कर दिया num1 माइनस num2। ठीक है। इसको हटाते हैं। मैंने यहाँ पे किया अमान तुम देख रहे हो। सब्ट्रैक्शन के अंदर मैंने 2 पैरामीटर्स दिए, ओ सॉरी आर्ग्यूमेंट्स दिए, क्या? 6 और 4। अब ये क्या करेगा? 6 में से माइनस करेगा 4 को। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 2। ठीक है। num1 की वैल्यू 6 हो गई, num2 की वैल्यू 4 हो गई। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरा num2 हो 6 और num1 हो 4। तो वो कैसे करूंगा मैं, बताएंगे आप? मैं चाह रहा हूँ num1 हो 6 और num2 हो जाए 4। सॉरी, num1 हो 4, num2 हो जाए 6। मैं सिंपल जो भी आपके पैरामीटर का नाम है, यानी लोकल वेरिएबल का नाम है, num1, मैं उसको कॉल करूंगा और असाइन ऑपरेटर के साथ उसको असाइन कर दूंगा। क्या num1 की वैल्यू हो जाएगी 4, कॉमा, और num2 की वैल्यू हो जाएगी क्या? 6। मैंने आगे पीछे कर दिया। अच्छा, अब देखें, रन करते हैं। क्या आया? num1 की वैल्यू 4 हो गई और num2 की वैल्यू 6 हो गई। अब रिजल्ट क्या आया हमारा? -2। क्यों? क्योंकि जब 4 में से आपके 6 माइनस होंगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा? -2। ऐसा ही है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्लियर है या यहाँ तक कोई सवाल? हमारा अभी तक जितना हमने देखा वहां तक कोई सवाल? नहीं नहीं, तो क्या हुआ पिछली क्लास में? क्या हुआ ना, हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं? अच्छा, अम, थोड़ा रिवीजन हो रहा है अच्छे। बस आउटलाइन शो नहीं है। अच्छा, हमारे पास एक सिक्स मसला है मिनट्स लेकिन आज की क्लास में ना उसके क्या मसला है? कुछ कह रहे हैं हम हमारे? ये अभी अभी पढ़ा है, अभी तो पढ़ा है आप सोचते देख लेंगे। स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? जैसी हो रही है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं हमारे, हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट कैसे पास करें? मैं लिखता हूँ मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। अच्छा, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट हम कैसे पास कर सकते हैं, आप बताएंगे? या इसकी एग्जाम्पल टाइप करूं? हेलो। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स मतलब कॉमा डाल के डालते रहे। अगर आप जितने आप ऊपर वो आर्ग्यूमेंट्स की गुंजाइश देंगे, नीचे आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, क्या पता उसको ऊपर क्या नहीं, दे देते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैंने ऊपर सिर्फ एक ही पैरामीटर दिया है और नीचे में 4-5 आर्ग्यूमेंट्स दे दूं, तो ये वो अच्छा, कैसे करूँगा? ये तो हमने नहीं पढ़ा अभी तक शायद। ये नहीं पड़ा? अच्छा, चलें ये देखते हैं।
भाई आप चाह रहे हैं लाइक आपका प्रिंट का फंक्शन है ना, उसमें लैम्डा आप फंक्शंस तो नहीं थे? लैम्डा फंक्शंस, हाँ इसके बाद लैम्डा फंक्शन आते हैं। चले पहले लैम्डा फंक्शन देख लेते हैं। नहीं, ये आपने जो बताया कि एक पैरामीटर देखिए काफी सारे वो लिखे आ जाए, नहीं एक क्या देते हैं शुरू में, आर्ग्यूमेंट देखिए, नहीं पैरामीटर्स। एक पैरामीटर देखिए कई आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, हाँ ऐसे ही है ना? बिल्कुल। तो बट इसका वो इसका पढ़ा है हमने? नहीं, इसका शायद आई थिंक नहीं पड़ा। ठीक है अभी, नहीं अच्छा पढ़ा है पहले इसका। लैम्डा फंक्शन देख आपने लेते हैं। बताया था कि इस तरह कुछ होता है, लेकिन इसका पढ़ा नहीं है। सही है। रिवीजन में हमने सिर्फ जो पढ़े थे वो फंक्शंस, सबसे पहले हमने फंक्शंस पढ़ा। फंक्शंस के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। तो हाँ ऐसे तीन कंपोनेंट्स होते हैं, डिक्लेरेशन, बॉडी और कॉल। हाँ इसका सिंटैक्स पढ़ा था फिर हमने, बिल्कुल ऐसे सही ही है। है ना? जी तो जी। इसके बाद हमने फंक्शंस की कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी, हमने पढ़ा डिफॉल्ट फंक्शंस क्या होते हैं। तो हाँ डिफॉल्ट फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं विदाउट पैरामीटर्स होते हैं, और एक सही होते है। हैं रिक्वायर्ड फंक्शंस विद पैरामीटर्स होते हैं। हम्म। फिर ऑप्शनल पैरामीटर फंक्शन नहीं पढ़ा था हमने। ऑप्शनल पैरामीटर फंक्शन नहीं पढ़ा था। हाँ ऑप्शनल रह गए थे हमारे, ऑप्शनल। ऑप्शनल भी देखते हैं। ऑप्शनल पैरामीटर फंक्शन पढ़ा था हमने। ऑप्शनल पैरामीटर्स कैसे लिखते हैं? ऑप्शनल पैरामीटर्स इस तरह लिखते हैं कि ये आपने लिखा हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन चले बेसिकली आपने एन एन लिखा है। नहीं, ऑप्शनल आपने पैरामीटर्स आपने देखते क्या हैं। किया, डेफ। हाँ, डी एफ। डेफ किया, डीएफ, सब्ट्रैक्शन। चल पहले ऑप्शनल पैरामीटर्स देख लेते हैं, फिर हम लैम्डा देखते हैं। हाँ, ये ऑप्शनल है, मतलब यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है टाइप डे। ऑप्शनल तो ऑप्शनल पैरामीटर पैरामीटर्स ही हैं वो जो आप बता रहे थे कि एक ही बाय डिफॉल्ट पैरामीटर आप लेके उसकी कोई, कई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते नहीं हैं। वो ऑप्शनल नहीं है, वो अलग है। अच्छा, अच्छा ऑप्शनल फंक्शन कैसे होते तो हैं? ऑप्शनल ऑप्शनल पैरामीटर्स के फंक्शन फंक्शन में क्या है असल, ये क्यों डिफरेंट क्यों है, मैं बता रहा हूँ। क्या खासियत है? अच्छा, अब आपके कुछ केसेस ठीक। ऐसे होते हैं कि आपका यूजर, आप यूजर से चाह रहे हैं कि वो, यानी आपने पैरामीटर्स दिए 3, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि यूजर्स आपको से एक पैरामीटर भी देता है, 2 भी देते हैं, लाइक आपका नेम हो गया। कहीं की बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके 3 नाम होते हैं, फर्स्ट नेम मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। और बहुत ऐसे होते हैं जिनके 2 नाम होते हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ऐसा ही ना? ओके, अंडरस्टूड। अच्छा, अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डी एफ फुल नेम का। ठीक है, इसमें क्या है, 3 पैरामीटर्स होंगे। सही क्या है। होगा? फर्स्ट नेम, इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। ठीक है, सेकंड आपका होगा मिडिल नेम, मिडिल नेम, इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। ठीक है, देन लास्ट नेम, इसकी टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। सही है। रिटर्न टाइप क्या होगी इसकी? वो भी स्ट्रिंग होगी। अच्छा, मीटिंग में हमारे 2 मिनट बचे हैं, उसके बाद में पॉज स्टॉप हो जाएगी, फिर हम लोग रिज्वाइन करेंगे। ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ अच्छा। कि कुछ कह रहा है कोई, कि रिटर्न करो फर्स्ट स्ट्रैंड नेम। की स्ट्रिंग होगी। एफ स्ट्रिंग के अंदर आप प्रिंट करो। कैसे? फर्स्ट नेम स्पेस, देन मिडिल नेम, फिर स्पेस, देन लास्ट नेम। अच्छा मैंने ये एफ स्ट्रिंग में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को स्पेसिंग के लिए, अगर मैं नॉर्मल स्ट्रिंग में लिखता ना, तो मेरे को स्पेस बीच में देने के लिए एक प्लस का साइन लगाता, फिर मैं स्ट्रिंग लिखता, फिर उसके अंदर एक एम्प्टी स्पेस दे देता, तो फिर ऐसे आता। तो मैंने इसलिए एफ स्ट्रिंग में लिखा कि बार बार ये चीज से मैं बचूं। ठीक है। अच्छा आप फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, क्या है? फुल नेम, 3 पैरामीटर्स हैं। अच्छा अब मेरे 3 नाम हैं, लाइक मोहम्मद, ठीक है, हमजा हमजा, अस्लम। एंड देन असलम। इसको रन करा, ये तो चल जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके 2 नेम होते हैं, वो मोहम्मद नहीं लगाते या वो लास्ट नेम नहीं लगाते। ठीक है, मैं यहाँ से लास्ट नेम अगर हटाता हूँ, तो अब क्या ये चल जाएगा? वैसे तो चलना तो नहीं चाहिए जिस तरह हमने पढ़ा है अकॉर्डिंगली,
क्योंकि नहीं 3 अगर चलेगा। हमने पैरामीटर्स दिए तो 2 स्ट्रिंग, हाँ नहीं चलेगा। ये देखें, ठीक है। एरर देगा आपको क्या, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट लास्ट नेम। 3 ठीक है, पैरामीटर के लिए नहीं 3 आर्ग्यूमेंट देना जरूरी है ना, इसलिए। बिल्कुल, जितने आपके पैरामीटर्स हैं उतने ही आप आर्ग्यूमेंट्स देंगे। अच्छा, ये भी अब कुछ बोले। भाई हम चाह रहे हैं कि भाई अगर किसी बंदे का मिडिल नेम है तो वो मिडिल नेम दे, लास्ट नेम है तो वो लास्ट नेम दे, फर्स्ट नेम तो होगा ही होगा। अगर कोई आपसे नेम पूछे, अच्छा। सही है, अगर कोई मेरे से नेम पूछता है तो मैं कभी हमजा भी कहता हूँ, कभी मैं मोहम्मद हमजा। ठीक है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली जफा नहीं आया ना। आ होस्ट कौन है उसको अलाउ करना पड़ेगा कि स्क्रीन शेयर हो सके। अच्छा मैं आपको अलाउ करता हूँ, 1 मिनट। कहाँ से शेयर करते हैं अलाउ? ये अप एरो की आ रहा होगा ना। आप देखिए, आप कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ एक मिनट। आपको मैंने होस्ट बना दिया। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई। हाँ हो गया। अच्छा, हम क्या देख रहे थे, ऑप्शनल पैरामीटर्स देख रहे थे। भाई हम चाह रहे हैं कि कोई मेरे से अगर नाम मेरे से आके पूछ रहा है, मैं कभी उसको हमजा भी कह रहा हूँ, कभी मोहम्मद हमजा कह रहा हूँ, कभी मोहम्मद हमजा असलम कह रहा हूँ। यानी मैं मेरे 3 नेम से मैं कभी एक भी देता हूँ, कभी 2 भी देता हूँ, कभी 3 भी देता हूँ। ठीक है, ऑप्शनल है सही है। कि अगर दिल करेगा तो देंगे, नहीं कर रहा तो नहीं दे रहे। तो इस चीज को ऑप्शनल बनाने के लिए हम क्या करें, भाई फर्स्ट नेम तो होगा ही होगा। मैं ठीक है, इसलिए कह रहे ताकि एरर ना आए ना। हाँ, कि कुछ यूजर्स होते हैं उनके मिडल नेम नहीं होते। लाइक अमार जिशान आपका नाम है, ठीक है, हाँ। आपका फर्स्ट नेम हो गया अमार, लास्ट नेम हो गया जिशान, मिडल नेम नहीं है। एरर नहीं। तो आप क्या करेंगे, हाँ। आपको तो 3 पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स लाजमी देने पड़ेंगे। तो फिर आप इस यूज केस में क्या करेंगे, आपका कोई आपकी वेबसाइट चल रही है, वहां पे वो आपसे 3 पैरामीटर्स मांग रहा है, आर्ग्यूमेंट्स मांग रहा है। ठीक है, अब आपके 2 नेम है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब वो आपको एरर देता रहेगा, मिसिंग वन आर्ग्यूमेंट, मिसिंग वन आर्ग्यूमेंट। तो आप क्या करेंगे, उस वेबसाइट को छोड़ के चले जाएंगे, आपका बिजनेस लॉस हो गया। ऐसा ही है ना। ठीक है, तो इस केस के अंदर आते हैं ऑप्शनल पैरामीटर्स। ऑप्शनल पैरामीटर्स कैसे बनाते हैं, आप सिंपल पैरामीटर्स के अंदर उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दें। अच्छा, पैरामीटर्स के अंदर आप उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू कैसे देंगे, असाइनिंग ऑपरेटर के थ्रू। आपने फर्स्ट नेम होगा वो रिक्वायर्ड है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम आपका क्या होगा, ऑप्शनल है, तो मैं यहाँ पे इस असाइन ऑपरेटर्स के थ्रू इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ एक एम्प्टी स्ट्रिंग, इसमें कुछ भी नहीं दे रहा। ठीक है, और लास्ट नेम को भी, ओह, याद आ गया, याद आ गया। लास्ट नेम को भी मैं लास्ट असाइन लास्ट है ये। ऑपरेटर के थ्रू एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ कि भाई अगर हो अब तो सही है, नहीं हो तो कुछ भी ना हो। मुझे मुझे करेक्ट समझ आई है अब इसका। अब सीन ये है कि अगर हम डालेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, और अगर नहीं डालेंगे तो एम्प्टी स्पेस दे हाँ, देगा। अगर हम कोई आर्गुमेंट इसको तो देते हैं तो बजाय वो ऐसे कि ऊपर से, एरर दे। हाँ, हाँ, एरर एरर नहीं नहीं दे। आएगा। अब क्या होगा अगर हम यहाँ पे परफेक्ट। एक पैरामीटर तो रिक्वायर्ड है, देख रहे हैं, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फर्स्ट नेम, क्या है, रिक्वायर्ड है हाँ, फर्स्ट नेम आपका। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम तो एक तो आपको, लिखना ही है। तो स्ट्रिंग टाइप है तो मैं स्ट्रिंग में लिखता हूँ मोहम्मद, बस। अब मैं आगे अब नहीं हो देता जाएगा। असलम, तो रन करूंगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस था तो इसलिए एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, सही। हाँ, अब स्पेसिंग नहीं आएगी, ठीक हो गया। नाइस। सही। नाइस। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम दे दूँ, कॉमा, हमजा। ठीक है, तो अब क्या आ गया, मोहम्मद हमजा, क्योंकि रिटर्न कर रहा है तो लास्ट वाला जो भी होगा वही आएगा। तो मैं यहाँ रिटर्न की जगह प्रिंट का फंक्शन यूज कर लेता हूँ और रिटर्न ऑन कर देते हैं ताकि हमारे पास सारे शो हों कि क्या क्या आ रहा है। सही है, फर्स्ट हमारा मोहम्मद आ गया, सेकंड हमारा मोहम्मद हमजा आ गया। अब मैं अपना थर्ड नेम भी पास कर रहा हूँ, लास्ट नेम। Recording in progress. सही है, ये हो गए हमारे अपना ऑप्शनल प्रोसीड हो जाएगा। पैरामीटर्स।
कि अगर हम इसको पैरामीटर देते हैं तो चल जाएगा, नहीं देंगे तो कोई एरर भी नहीं आएगा, तब भी चलेगा। सही है। ऑप्शनल सही पैरामीटर्स क्लियर हुए। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास हो क्या गया। आते हैं? लैम्डा लैम्डा फंक्शंस। लैम्डा फंक्शंस। लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं? लैम्डा फंक्शंस की मैं ब्रीफ दे देता हूँ आपको। जी बोले। बेसिकली लैम्डा फंक्शंस को हम एनोनिमस फंक्शंस भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह अब सकते हैं। एनोनिमस फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि आप उनका नाम नहीं पता होता, नाम कुछ भी नहीं होता बेसिकली। बिल्कुल। और और ये इनलाइन फंक्शंस होते हैं, इनलाइन फंक्शंस भी होते हैं और वन लाइन फंक्शंस भी होते हैं। इनलाइन फंक्शन इस तरह होते हैं कि एक ही लाइन में चलेंगे, और वन लाइन फंक्शन इस तरह होते हैं कि डिक्लेयर, बॉडी, कॉल, हर चीज एक ही लाइन में करेंगे। बिल्कुल। और अब इसका एडवांटेज क्या है, कोई बोले तो हम बोलेंगे मेमोरी एफिशिएंट होता मेमोरी है। एफिशिएंट मेमोरी है। एफिशिएंट मुझे मेमोरी एफिशिएंट क्या होता है है कि ये। आपकी, भाई आप कुछ भी एक टेक्स्ट भी लिखते हैं ना, वो भी बैकएंड पे आपकी मेमोरी कंज्यूम कर रहा होगा। तो अब आपके कुछ फंक्शंस ऐसे हैं कि वो एक ही बार रन हो, उसके बाद काम खत्म हो गया, तो बाद में आप उसको नहीं चाह रहे कि वो चले। तो अब आपने DEF करके फंक्शन बना दिया, तो वो मुसलसल आपकी मेमोरी बैक पे कंज्यूम कर रहा होगा। सही। एफिशिएंट मतलब इसको यूज नहीं करेगा, मतलब मेमोरी को जाया नहीं करेगा। हाँ, बस जहाँ पे यूज हो रहा है वहीं पे यूज होके खत्म हो जाएगा। ठीक है। सही। अब इसका हम सिंटैक्स इस तरह लिखते हैं, तो सिंटैक्स में हम सबसे पहले कोई बेसिकली कोई नाम दे दे। नेम नहीं होता ना इनका, नहीं, नेम नहीं होता तो कैसे लिखेंगे? तो फिर किस तरह लिखेंगे ये समझ नहीं हम फंक्शन बनाते हैं आया। DEF करके, बट लेकिन लैम्डा इसमें फंक्शंस डीएफ करके बनाते फंक्शन नहीं बनाते। नहीं। लैम्डा फंक्शंस बनता है हाँ, सिंपल लैम्डा लिख। अच्छा लैम्डा लिख देते हैं। ठीक लैम्डा है। लिखा, अब कोई नाम तो है नहीं। ठीक है। पैरा वन, पैरा टू, अब पैरामीटर्स अब लिखने के आएंगे लिए। आपके पैरामीटर्स। इसमें डिक्लेयर नहीं करना होता ना। ये डिक्लेरेशन तो चल रही है। आपने लैम्डा लिखा, और अब आएंगे पैरामीटर्स। नेम नहीं है क्योंकि ये बेटा कोई डिक्लेयर अनोनिमस करना फंक्शन होता है। है लेकिन DEF नहीं लिखना होता। नहीं, डिफाइन नहीं करना, इसको डिक्लेयर करते हैं हम लैम्डा से। डिक्लेयर करना होता है। इसको डिक्लेयर करते हैं हम सही। लैम्डा से। कोई सा भी फंक्शन होगा उसमें तीन चीजें लाजमी होंगी: डिक्लेरेशन, ओके। बॉडी, एंड कॉलिंग। सिर्फ ये लैम्डा हाँ फंक्शन है कि इसमें कॉलिंग नहीं होती। ठीक है। हाँ सही। हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं। अच्छा, अब ये सिंपल एडिशन का काम करेगा, ये यहीं पे चलेगा, यहीं खत्म हो जाएगा, आगे हमारा इसका कोई यूज केस नहीं है। सिर्फ एग्जांपल के लिए हम लोग एडिशन कर रहे हैं, क्योंकि एनोनिमस फंक्शन है तो कोई नाम नहीं दे सकते। दो पैरामीटर्स होंगे, num1। ठीक है। अच्छा, इसमें टाइप डिफाइन करने के लिए कॉलेबल वगैरह यूज करना होता है, तो अभी हम टाइप डिफाइन नहीं कर रहे। ठीक है, कॉमा num2, क्योंकि टाइप हम डिफाइन करते हैं कॉलन के थ्रू, और लैम्डा फंक्शन में कॉलन लग जाता है तो वो आपकी बॉडी शुरू हो जाती है कॉलन के बाद। मीन्स के कॉलन से पहले आपका ये डिक्लेरेशन हो गई, कॉलन के बाद अब कुछ भी लिखेंगे आप, वो आपकी बॉडी होगी। सही है। ठीक है। अब इसमें रिटर्न का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो हम सिंपल लिखेंगे num1, क्योंकि ये वन टाइम चलता है, आगे यूज ही नहीं है कि हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करें। num1 प्लस num2, ये आपकी हो गई बॉडी, num1 प्लस num2। और num1 कॉमा num2 ये आपकी हो गए पैरामीटर्स। ठीक है। अब इसमें हम पैरामीटर्स कैसे पास करें, आर्ग्यूमेंट पास कैसे करें? इसको रन करूं तो क्या एरर आएगा? एक सेकंड रुकिए, मैं बताता हूँ आपको। इसको इसको रन करेंगे तो अभी आपने कुछ किए नहीं तो एरर आएगा, जाहिर सी बात है, आपने कुछ इसमें पैरामीटर्स पास ही नहीं किए। देखें क्या कह रहा है, फंक्शन मैन डॉट लैम्डा num1 num2। इट्स मीन के कह रहा है कि भाई दो आपके पैरामीटर है num1 num2, आपने कुछ भी अभी पास नहीं करा, क्योंकि ये जनरेटर फंक्शन आप नहीं, लिखिए जनरेटर लैम्डा। फंक्शन नहीं। मैं यहीं पे लिखूं लैम्डा, नहीं, प्रिंट प्रिंट करते हैं तो इस पूरे को मैं प्रिंट प्रिंट के अंदर डाल दूं। लैम्डा। नहीं 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 नहीं, हाँ ये भी कर सकते हैं। ये ऐसा कर सकते हैं, प्रिंट लैम्डा और फिर उसके बाद उसके अंदर पैरामीटर डालते हैं। मैंने प्रिंट के अंदर पूरा लैम्डा फंक्शन डाल दिया, तो अभी भी नहीं चल रहा। चलो सही। नहीं चल रहा। नहीं, अलग से डालें, फिर प्रिंट अलग से प्रिंट डालें। हम एक काम करते हैं, इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। प्रिंट। इसको किसी वेरिएबल में स्टोर हाँ, करते हैं, हम कहते हैं a इज इक्वल टू लैम्डा फंक्शन होगा, और अब आप प्रिंट कर दो प्रिंट ए। a। और पैरामीटर दे दे इसके अंदर। अच्छा, नहीं प्रिंट ए पैरामीटर नहीं क्यों होगा। डालें? नहीं नहीं, 5 और प्रिंट ए। 6 के। अब एक मिनट, अब कैसे होगा? हमने इसको वेरिएबल ए के अंदर स्टोर करा,
अब हम इसको कॉल कैसे करें? वही ना, प्रिंट ए करे, मैंने प्रिंट लिखा, ए करे। नहीं मैं प्रिंट ना भी लिखूंगा ना तो हाँ, तब भी चल जाएगा। ए सिंपल ए फंक्शन, करे, कॉमा, ओपन करे। अब इसके अंदर पैरेंथेसिस, 5,6 डाल दें या 6,7 डाल दें, ठीक है। अब हो जाएगा 11। फाइव कॉमा सिक्स टेन, अभी नंबर प्लस नंबर कर दिया, नंबर प्लस हाँ, नम वन प्लस नम नंबर टू, प्लस नंबर। सही है, ये जगह है मतलब, हाँ, हो नहीं रहा। ठीक है। ये ए क्या चीज है, ए क्या चीज है? ए वेरिएबल है स्टोर। हाँ, ए वेरिएबल है जिसको हमने वेरिएबल लैम्डा फंक्शन को ए वेरिएबल के नहीं, अंदर स्टोर करा है, और वाह, उसको भूख लग हमने रही है। एज अ फंक्शन नेम स्टोर करा लिया, ठीक सही है। है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या था? अच्छा, लैम्डा फंक्शंस हम लोग किस जगह पे यूज करते हैं? मैप के फंक्शन में यूज करते हैं, फिल्टर के फंक्शन में यूज करते हैं। तो हम मैप का एक एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास एक लिस्ट है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर्स इंग्लिश में के क्या बोलते नाम हैं? की। मेरे पास इंग्लिश में क्या एक, बोलते हैं इसको? कुछ कह रहे हैं आप? मेरे पास नंबर्स के नाम की एक लिस्ट है, इंग्लिश में। ठीक है। लिस्ट में क्या है? वन, 1,2,3,4,5,6। मेरे पास 6 नंबर की लिस्ट। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई मैं एक लूप चलाऊं और हर नंबर को मैं उसका स्क्वायर निकालूं, हर नंबर का, ठीक है। एक मैं लूप चलाऊं और उस हर नंबर का स्क्वायर निकाल के उसको प्रिंट कराऊं। तो लूप कैसे चलाते हैं? मैं लिखता हूँ फोर आई इन नंबर्स, ठीक है। अब जो भी आई के अंदर आए, आप उसको, उसका स्क्वायर निकालें, आई को मल्टीप्लाई करा दें 2 से, ठीक है, और प्रिंट कर दें आई, ठीक है। ऐसा ही है। इसको मैं रन करता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, इसको हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, तो हम कहते हैं बी इज इक्वल टू, सॉरी, बी की जगह हम करते हैं रिजल्ट, और यहाँ पे आई के बजाय हम कहते हैं कि आप रिजल्ट को प्रिंट कर दो, ठीक है। अब इसने क्या किया? वन आया, वन का स्क्वायर निकाला, फिर टू आया, टू का स्क्वायर निकाला, थ्री आया, थ्री का स्क्वायर निकाला निकाला, फोर आया, फोर का स्क्वायर, फाइव, फाइव का स्क्वायर, देन सिक्स और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना लेंदी प्रोसीजर हो गया कि आपने एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर आपने लूप बनाया, फिर उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा के उसकी पावर से मल्टीप्लाई कराया, फिर प्रिंट रिजल्ट कराया, ऐसा ही ना। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं मैप का फंक्शन, वो भी बेसिकली एक लूप चलाता है, ठीक है। तो मैप का फंक्शन कैसे काम करता है हम, अच्छा, मैप का फंक्शन कैसे काम करता है? सिंपल, आपको उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा सबसे पहले, बल्कि डायरेक्ट चलाते हैं। हम लिखते हैं मैप। अच्छा, मैप के अंदर मिनिमम 2 आर्ग्यूमेंट्स आपको देने होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट कोई एक फंक्शन होगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट आपकी कोई भी एक वेरिएबल या कोई लिस्ट होगी। अब क्योंकि ये लूप चलाता है, तो दूसरे आर्ग्यूमेंट हम कोई लिस्ट पास करेंगे या रेंज पास करेंगे, ठीक है। तो हम, पहला आर्ग्यूमेंट तो हमारा होगा एक फंक्शन। तो अब हम एक फंक्शन बनाएं, फिर उसको यहाँ पे स्टोर कराएं, तो बहुत लंबा है। तो हम यहाँ पे सिंपल लैम्डा फंक्शन यूज करते हैं। मैं कहता हूँ लैम्डा, ठीक है। लैम्डा के अंदर मेरे पास एक पैरामीटर होगा एक्स के नाम का, ठीक है। और आप, फिर ये हो गया हमारा पैरामीटर। अब मैं बॉडी डिफाइन करता हूँ कि जो भी एक्स के अंदर आए उसका स्क्वायर निकालो, ठीक है, और उसको प्रिंट कर दो। और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा हमारे पास? एक्स कहाँ से आएगा, यानी कोई लिस्ट होगी। बल्कि देखते हैं, देखें, मैं इसको रन करता हूँ, क्या आया? मैप मस्ट हैव एटलीस्ट 2 आर्ग्यूमेंट। मैप को 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए, पहला फंक्शन और दूसरा कोई सा भी वेरिएबल। फंक्शन तो दे दिया। अब मैं यहाँ पे, हमारे पास क्योंकि लिस्ट बनी हुई है नंबर्स के नाम की, तो सेकंड आर्ग्यूमेंट मैं दे देता हूँ नंबर्स, ठीक है। अब ये एक एक करके नंबर्स में से नंबर लेगा, उसको एक्स में स्टोर करेगा, फिर एक्स को, एक्स की पावर निकालेगा। रन किया। अब ये कह रहा है भाई मैप जनरेटर फंक्शन है, आपको इसको किसी में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ,
इसके ऊपर मैं चला देता हूँ, लिस्ट का फंक्शन चला देता हूँ। ठीक है, मैं इस पर लिस्ट का फंक्शन रन कर देता हूँ। देख रहे हैं, इसने सिंपल क्या किया, एक एक करके नंबर उठाया, नंबर्स में से 1 आया उसका स्क्वायर निकाला, 2 आया उसका स्क्वायर निकाला। मैं यहाँ नंबर्स की जगह रेंज का फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ नंबर्स की जगह हम रेंज का फंक्शन यूज करेंगे। स्टार्ट होगा वो 1 से, अब हम चाह रहे हैं वो 10 तक एंड हो, और एंड होगा वो 10 पे। अब क्योंकि रेंज का फंक्शन बाय डिफॉल्ट आपकी एंड वैल्यू में से 1 माइनस करता है, ठीक है, तो ये 9 तक चलेगा। तो मैं यहाँ कह देता हूँ 10 तक नहीं, 11 तक चले। अब ये चलेगा 10 तक, सही है। सबका स्क्वायर निकालेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे ही 10 तक इसका स्क्वायर निकालेगा। यहां तक क्लियर हुआ मैथ फंक्शन? अमार उजैफा, यहाँ तक क्लियर हुआ? जी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं, मुजाहिद तो नहीं है। अच्छा, लैम्डा फंक्शन का एक यूज केस आता है फिल्टर के फंक्शन में भी। अब फिल्टर का फंक्शन कैसे चलता है? फिल्टर का फंक्शन क्या करता है, वो भी सिंपल मैप की तरह ही होता है। वो भी लूप चलाता है, आपकी आइट्रेशन करता है, बट थोड़ा सा यूज केस अलग है। ठीक है, वो हम बताते हैं। मैं लिखता हूँ फिल्टर का फंक्शन, मैं रन करता हूँ। ये भी बेसिकली लूप ही चलाता है। इसमें भी दो आपको आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे। ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट मैं कहता हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ इवन और ऑड निकालूं मैं नंबर्स ना। मेरे पास 10 नंबर्स की लिस्ट है, उसमें से इवन और ऑड को एक्सट्रैक्ट करूँ। तो मैं एक सिंपल एक लैम्डा फंक्शन बनाता हूँ, लैम्डा। ठीक है, एक पैरामीटर्स होगा, पैरामीटर का नाम होगा नम। ठीक है, और अब उसकी बॉडी होगी, मैं कहता हूँ नम मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है आपको याद है? अमार उजैफा, मॉड्यूलस क्या होता है प्रोग्रामिंग में? मैं बताता मॉड्यूलस वो होता है कि जब आप उसको डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर होता है। हूँ। हाँ, नहीं, मॉड्यूल हाँ, मॉड्यूलस आपको एक रिमाइंडर देता है कि आपकी कोई भी वैल्यू है, उसको रिमाइंडर। वो 2 से डिवाइड करेगा। अगर उसका रिमाइंडर बचेगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर होगा, एक रिमाइंडर आपको रिटर्न करता है। अब मैं कहता हूँ कि भाई अगर नम का मॉड्यूलस 2 से निकालो और उसका रिमाइंडर हो 0, ठीक है, उसका रिमाइंडर आ जाए 0, तो आप प्रिंट कर देना, अदरवाइज उसको नहीं प्रिंट करना। अब इसको नंबर्स कहाँ से मिलेंगे, मैं रेंज का फंक्शन देता हूँ। रेंज कहाँ से होगी, 1 से स्टार्ट होगी और 11 तक जाएगी। रन करते हैं। जनरेटर फंक्शन है, इसको लिस्ट के फंक्शन में डालना पड़ेगा। लिस्ट का फंक्शन क्या करेगा, एक लिस्ट जनरेट कर देगा इसकी। देख रहे हैं, इसने क्या कर दिया, मेरे को ऑड नंबर दे दिए सारे, 2 4 6 8 10। ठीक है, क्या किया इसने भाई, नम में 1 से 10 तक के नंबर्स आए। ठीक है, उसने उसको 2 से डिवाइड करा। रिमाइंडर अगर उसका 0 आया है, यानी उस 2 से डिवाइड होके कुछ भी नहीं बच रहा, तो उसने उसको प्रिंट करा दिया। अब लाइक 3 को अगर वो 2 से डिवाइड करेगा, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 1। इट्स मीन कि वो इवन है, उसको स्टॉप कर देगा। सारे हमारे पास ऑड नंबर्स आ गए। ऐसे ही मैं चाह रहा हूँ इवन नंबर भी आ जाए, इसी के नीचे करता हूँ, और रिमाइंडर में मैं लिख देता हूँ 1। सारा हमारे पास इवन नंबर आ गए। सही है, क्लियर है यहाँ तक? जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, लैम्डा फंक्शंस हो गए। अच्छा, लैम्डा फंक्शंस के बाद हम लोग कह रहे थे पैरामीटर्स, मल्टीपल पैरामीटर्स। ठीक है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास, मार्कडाउन बनाता हूँ। अच्छा, अब हम नेक्स्ट हमारा क्या है, पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। अब हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट कैसे पास करें? अब जैसे आपका प्रिंट का फंक्शन आपने देखा है, वो क्या करता है, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। प्रिंट, इसमें अगर आप एक पैरामीटर देंगे तो भी चल जाएगा, मैं कहता हूँ 3। ठीक है, इसमें आप 2 पैरामीटर्स देंगे तो भी चलेगा।
इसमें आप 3 पैरामीटर देंगे तो भी चलेगा, इसमें आप 4 पैरामीटर देंगे तो भी चलेगा, जितने आप मल्टीपल पैरामीटर दे सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ऐसा ही ना, इसको रन करें देखें, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप इसमें कितने ही आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो ये वाली फंक्शनैलिटी हम लोग कैसे अचीव करें, देखें, सिंपल है, बहुत इजी है। आप एक फंक्शन बनाएं, ठीक है, आप एक फंक्शन बनाएं। अच्छा, आप फंक्शन, हमारा कौन सा ऐसा यूज केस होता है जिसमें हम मल्टीपल आर्गुमेंट दे सकते हैं? अम, हमारा यूज केस एक आता है, मैं लिस्ट बना रहा हूँ एक मेंबर्स की, फैकल्टी मेंबर्स या क्लास स्टूडेंट्स की मैं लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, एक मैंने फंक्शन बनाया स्टूडेंट्स का, इसमें एक पैरामीटर्स होगा सिंपल नेम, स्टूडेंट्स के नेम्स का एक पैरामीटर होगा, इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। ठीक है, रिटर्न अभी कुछ नहीं करेगा, तो रिटर्न टाइप में कर देता हूँ नन। ठीक है, अब आप प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करो, नेम्स को। सही है भाई, मैं चाह रहा हूँ मैं मल्टीपल नेम्स पास करूँ, कॉमा सेपरेटेड, और ये नेम्स की एक लिस्ट बना के मेरे को दे दें। अब कैसे, मैं सिंपल स्टूडेंट के फंक्शन को कॉल करता हूँ, अब इसमें मैं पैरामीटर पास करता हूँ। फर्स्ट स्टूडेंट कौन है, हमजा, कॉमा Recording in अमार, कॉमा हुजैफा। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, मैं रन करता हूँ। अब ये एरर क्यों दे रहा है भाई, एरर दे रहा है टेक्स वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट गॉट 3, ऐसे ही है ना। ये एरर क्यों दे रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि भाई हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स इसमें पास कर सकें और ये हमें कोई एरर भी ना दे, जितनी हमारी मर्जी हो हम उतने आर्गुमेंट पास करें। ठीक है, मैं इसी फंक्शन को दोबारा कॉपी करता हूँ, इसको न्यू सेल में लेके जाता हूँ, वहां पे इसका सॉल्यूशन देखो। इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। आप जब भी पैरामीटर डिफाइन कर रहे होंगे डिक्लेरेशन के अंदर, पैरामीटर डिफाइन करने से पहले, नेम लिखने से पहले सिंपल एक स्टैरिक लगा दें, बस, और कोई चेंज नहीं है इस फंक्शन में। आप पैरामीटर डिफाइन करने से पहले, पैरामीटर के नेम से पहले एक स्टैरिक का वो लगा दें, स्टैरिक, बस। अब आप इसमें मल्टीपल आर्गुमेंट पास कर सकते हैं जितना आपका दिल करे, ये रिटर्न में आपको टपल देगा। देखें, रिटर्न में आपको टपल कर रहा है। अब हम इसकी टाइप भी देख लेते हैं कि भाई मेरे को रिटर्न टाइप क्या दे रहा है। मैं टाइप का फंक्शन लगाता हूँ, मेरे को टाइप बताओ किसकी, नेम्स की। ठीक है, एक मिनट, प्रिंट में डालना पड़ेगा, प्रिंट। ठीक है, इसने क्या टाइप दी, टपल टाइप, ये हमें रिटर्न कर रहा है। सही है, अब हम इसके ऊपर कोई भी लूप चला सकते हैं या कुछ भी आइट्रेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लूप देखें, मैं लूप भी चला सकता हूँ। मैं कहता हूँ फॉर आई एन नेम्स, ठीक है, और प्रिंट आई। अब ये वन बाय वन आपके पूरे जो भी आपके जितने भी नेम्स हैं उनको प्रिंट कर देगा, क्योंकि आइट्रेटेबल टाइप है टपल, तो उस पर हम लूप चला सकते हैं। देख रहे हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स वाला। जैफा मार, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। आप लोग साथ हैं, मार जैफा, यहाँ तक क्लियर हुआ। recording in pro चलें आगे देखते हैं फिर। अब आगे हम चाह रहे हैं कि भाई हम मल्टीपल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकें। वो कैसे करेंगे, कि भाई हम चाह रहे हैं कि भाई हम आगे चल के ना
अब हम चाह रहे हैं मार्क डाउन पास मल्टीपल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। हम चाह रहे हैं कि भाई हम मल्टीपल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर सकें इसको। वो हम कैसे करेंगे? सिंपल ऐसे लिखें, ऐसे लिख के देखें। मैं चाह रहा हूँ एक मेरे पास नंबर्स की लिस्ट हो, ठीक है, मल्टीपल आर्ग्यू टपल हो, सॉरी लिस्ट नहीं टपल। मैं एक DEF फंक्शन बना रहा हूँ, किस नाम का? इंटीजर्स के नाम का, ठीक है। इसमें एक ही आपका पैरामीटर होगा नम्स का, उसकी टाइप होगी इंटीजर, ठीक है। रिटर्न टाइप क्या होगी? नन, ठीक है। और आप प्रिंट कर दो नम्स को। मैं इसको कॉल करता हूँ इंटीजर्स, और इसके अंदर मैं नंबर दे रहा हूँ 1,1,2,3,4,5,6, ठीक है। रन करता हूँ। इसने सेम मुझे वही एरर दिया, इंटीजर टैक्स वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट गॉट 6। अब फिर वही एरर दे रहा है। तो अब मैं इस एरर से, सॉरी मुझे ऐसे पास नहीं करना, मेरे को तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास करने ना, ये तो पोजिशनल होगा। मैं कीवर्ड कैसे दूंगा? हम्म, मैं कहता हूँ num1 इज इक्वल टू 1, कॉमा num2 इज इक्वल टू 2, कॉमा num3 इक्वल्स 3, कॉमा num4 इक्वल्स 4, ठीक है। अभी 4 चेक करते हैं क्या कह रहा है। इंटीजर्स गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट num1। अच्छा, यहाँ पे स्टैटिक लगा के देखते हैं कि भाई मल्टीपल तो हम स्टैटिक के साथ करते हैं, स्टैटिक लगा दिया हमने, स्टिल वही एरर दे रहा है। अब इस एरर से कैसे बचें? अमार उज़ैफा अगर आप साथ हैं तो आंसर दे सकते हैं। जी। हेलो। जी जी। अब बताएं मैं इस चीज को कैसे करूं कि हेलो। मैं, हेलो आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है। हाँ, तो अब आप मेरे को बताएं कि भाई मल्टीपल कीवर्ड आर्गुमेंट मैं कैसे पास करूं। यहाँ पे तो मैंने स्टैटिक भी लगा दिया कि मैं मल्टीपल आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, पर ये मेरे को सही है। फिर भी एरर दे रहा है मेरे को ये। है। अच्छा। अब बताएं क्या करूं कि ये एरर चले जाए। सिंपल है। अ, आप, मैं बताता हूँ, सिंपल है। आप बताएं। पैरामीटर्स, जब आप मल्टीपल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे, एक मिनट यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, मल्टीपल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जब आप मल्टीपल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे तो आपने सिंपल एक स्टैटिक लगाया था। अब हाँ। जब आप मल्टीपल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो आपको दो स्टैटिक लगाने पड़ेंगे, ठीक है। बट मल्टीपल कीवर्ड और मल्टीपल सिंपल ये फर्क है, हाँ। हाँ, मल्टीपल पोजिशनल और आर्ग्यूमेंट और मल्टीपल मल्टीपल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल। अच्छा। ठीक तो है। ये कीवर्ड आर्गुमेंट क्या है? कि ये भाई आप, नॉन पोजिशनल है। नहीं, ये नॉन पोजिशनल है ना। अच्छा, नॉन पोजिशनल कीवर्ड बोलते हैं। हाँ, नॉन पोजिशनल, बट प्रोग्रामिंग के अंदर सारे डेवलपर्स यानी मार्केट के अंदर इसको कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है, सही है। ठीक है। अच्छा, अब हमने पहले तो कहा कि भाई डबल स्टैटिक ये रिटर्न में आपको डिक्शनरी देगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें नॉन पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कैसे होते हैं कि भाई आप पैरामीटर का नाम लिख उनसे के भी उसकी वैल्यू असाइन दे रहे हैं, ठीक है। असाइन आगे करना पीछे होता है जैसा उसमें। आपके, जैसा आपका दिल करे असाइनिंग ऑपरेटर से आप उसको कीवर्ड मतलब आर्ग्यूमेंट ये पास फर्क करें। होता है ना, कीवर्ड और पोजिशनल में ये फर्क होता है कि कीवर्ड में आप असाइन करते हैं हाँ, और उसके अंदर आप अपनी मर्जी से कोई से भी डाल देते हैं बिल्कुल। पोजिशन में। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ, एरर चले आएगा और ये आपको रिटर्न में डिक्शनरी देगा, देख रहे हैं?
इसकी टाइप क्या आ गई, डिक टाइप आ गई, और ये आपको डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है। अब आप इसके ऊपर डिक्शनरी के मेथड्स अप्लाई। आवाज आ रही है मेरी? ये डिट बन गई है। हाँ, ये अब आपको डिक्शनरी देगा। अच्छा, अच्छा। अब हम इस पे डिक्शनरी के मेथड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई हम, एरर आ रहा है एक मेरे पास एक। मैं कहता हूँ कि भाई पहले मेरे को डिक्शनरी के मेथड्स बता दो कौन कौन से इस पे अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इस वाली टाइप के ऊपर कौन कौन से अप्लाई हो सकते हैं। अभी मैं यहाँ से इसकी टाइप रिमूव कर देता हूँ। प्रिंट, देख रहे हैं, इसने मेरे को पूरी लिस्ट दे दी। अच्छा, अब इसमें ये सारे डिक्शनरी के मेथड्स हैं। ये कहाँ से निकाला? ठीक है, अब हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, देखें। अब हम इन पे लूप चला के देखते हैं। मैं कहता हूँ लूप नहीं, पहले मैं सारी इसकी कीज ले लेता हूँ एंड वैल्यूज। मैं कहता हूँ प्रिंट नम्स डॉट कीज। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में मैं कहता हूँ नम्स डॉट वैल्यूज। ठीक है, रन किया, ये आ गए आपके पास, ये सारी इसकी कीज आ गई। मैं इसके हटा देता हूँ मेथड्स और ये ऊपर वाली लाइन भी, ताकि क्लियर थोड़ा व्यू हो। ये आपके पास सारी कीज आ गई, ये इसकी वैल्यूज आ गई। डिक्शनरी है तो डिक्शनरी के इस पे मेथड्स भी अप्लाई होंगे। सही है, यहाँ तक क्लियर है? मतलब हमने डिक्शनरी बना दी है उसको, अब डिक्शनरी की पूरी मेथड अप्लाई कर हाँ, सकते अब जो भी आप डिक्शनरी के साथ करना चाहें वो आप कर सकते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट में। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट चले। ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, अगर अभी तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन है? हैं। ऊपर के तो सारे क्लियर है, थोड़ा सा नीचे कीवर्ड आर्गुमेंट्स भी क्लियर हो गए, लैम्डा फंक्शंस भी क्लियर हो गए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मसला हुआ, ये ऊपर है ऊपर मैप जो और पास। मैप और पास में आपको कह रहे हैं मसला हुआ। मतलब इतना मसला नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन है कुछ कुछ। क्या कंफ्यूजन है? मैं एक दफा थोड़ा गो थ्रू कर ले तो फिर अच्छा है। दोबारा कर लेते हैं। मैं इतने देखें, भाई मैं चाह रहा था एक लैम्डा फंक्शन, हमारा यूज केस बता रहे थे कि लैम्डा फंक्शन हम कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, भाई मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक नंबर्स की लिस्ट है। ठीक है, और उस पर मैं लूप हम्म। चलाऊं, और जो भी एक एक करके उसमें नंबर आ रहा है वो सबका मुझे क्या दे दे, स्क्वायर दे दे। स्क्वायर करके उसकी मेरे को वैल्यू दे दे। ठीक है, जो भी उसको नंबर मिल रहा है लिस्ट के अंदर। तो मैंने एक लिस्ट बनाई नंबर की, उस पर फिर फोर लूप रन करा। ठीक है, फोर आई नंबर्स, फिर मैंने इसको एक रिजल्ट में स्टोर करा के आई का स्क्वायर निकलवाया, फिर रिजल्ट को प्रिंट कराया, फिर मैंने रन किया तो उसका मेरे पास आउटपुट आया। जबकि यही चीज मैं मैप के फंक्शन के थ्रू कर सकता हूँ। मैप के फंक्शन के ठीक है। थ्रू मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने सिंपल भाई, अच्छा मैप का फंक्शन क्योंकि जनरेटर फंक्शन है, तो इसको मेरे को किसी और फंक्शन में या वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा। मैंने इसको लिस्ट के मतलब मैं फंक्शन, ये डायरेक्ट नहीं चलेगा। ठीक ठीक है। ठीक है, मैंने इसको लिस्ट के फंक्शन में स्टोर कराया, उसके अंदर मैंने एक मैप का फंक्शन लगाया, फिर उसकी पैरेंथेसिस लगाई। अच्छा, अब मैप का फंक्शन आपसे दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट आपका कोई फंक्शन होगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट आपका कोई वेरिएबल होगा या कोई लिस्ट होगी, वो टाइप जो आइटरेटेबल हो। ठीक है, दूसरी आर्ग्यूमेंट आपकी आइटरेटेबल टाइप होगी, लिस्ट हो गई, टपल हो गई, रेंज हो गया, इस टाइप की चीज है। अच्छा, अब मैं एक न्यू सेल बना के आपको दिखाता भी हूँ। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डी एफ स्क्वायर का नाम का। ठीक है, आपने लिस्ट बनाई, उसके अंदर मैप फंक्शन लगाया, मैप फंक्शन के अंदर आपने लैम्डा फंक्शन बनाया। हाँ। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ मैंने यहाँ पे लैम्डा फंक्शन ही क्यों डाला। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ
स्क्वायर के नाम का, इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास नंबर्स आ रहे होंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे कहता हूँ इंटीजर्स आ रहे होंगे। ठीक है, इंटीजर आ रहा होगा एक एक करके, उसकी टाइप होगी इंटीजर। ठीक है, रिटर्न टाइप होगी, अभी रिटर्न हम कुछ नहीं कर रहे, नन कॉलन। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी एक मिनट, माइनस आएगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इस पे एक लूप चलाओ आप, फॉर, नहीं मैप का फंक्शन चलाओ, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एक लिस्ट होगी, नहीं लिस्ट नहीं होगी, आपके पास जो भी इंटीजर आ रहा होगा। ठीक है, इसको बल्कि रिटर्न हम कराते हैं, रिटर्न फंक्शन इसको करना पड़ेगा, रिटर्न होगी इसकी इंटीजर। ठीक है, हम इसमें रिटर्न कराते हैं कि भाई इंटीजर जो भी आपके पास है उसका स्क्वायर निकालो 2 से, यानी, ठीक है, और उसको आप दे दो। अच्छा, अब मैं एक मैप का फंक्शन लगाता हूँ, मैप मैंने यूज किया, मैप पैरेंथेसिस। अब पहला आर्गुमेंट तो मेरा कोई फंक्शन होगा, अब मैं बजाय लैम्डा फंक्शन पास करूं, मैं यहाँ पे स्क्वायर का फंक्शन पास कर देता हूँ। ठीक है, अब स्क्वायर का फंक्शन मेरे से एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट में एक, मैं लिस्ट पास कर देता हूँ, लिस्ट में रेंज का फंक्शन, क्योंकि हमारे पास लिस्ट बनाता है तो मैं यहाँ पे ये रेंज का फंक्शन पास कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखें क्या होगा। क्या कह रहा है कि भाई मैप का फंक्शन अभी नहीं चल सकता, मैं मैप के फंक्शन को लिस्ट के फंक्शन के अंदर डालता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, एक मिनट, क्या कह रहा है, डी एफ स्क्वायर इंटीजर। अच्छा एक सेकेंड, मेरे को कोई लिस्ट बनानी पड़ेगी, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए के नाम का, ए इज इक्वल टू, और उसके अंदर मैं दे देता हूँ रेंज। ठीक है, और स्क्वायर के पैरामीटर के अंदर मैंने पास कर दिया ए, अभी भी एरर दे रहा है, एरर क्यों? क्या दे रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप एस फॉर। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई आप इंटीजर का, यानी स्क्वायर नहीं निकाल सकते, यहाँ पे आप स्क्वायर का ऑपरेंड यूज नहीं कर सकते। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ बी इज इक्वल टू इंटीजर, और मैं इंटीजर की जगह कहता हूँ बी। अच्छा, मैं यहाँ से टाइप हटा देता हूँ, शायद चल जाए। नहीं, भाई कह रहा है कि आप इधर स्क्वायर का फंक्शन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? अनसपोर्टेड ऑपरेंड। अब क्यों? क्यों नहीं कर सकते वो हम देखते हैं, एक में इंटीजर इसकी टाइप है। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करते हैं, रेंज के फंक्शन के बजाय मैं देखता हूँ, रेंज का फंक्शन हटाता हूँ, मैं सिंपल एक लिस्ट पास करता हूँ, लिस्ट में मैं कहता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब एक ही टाइप होते लिस्ट है तो मेरे को उस पर एक लूप चलाना पड़ेगा, मैं कहता हूँ फोर आई इन ए। ठीक है, और ये वाला लिस्ट का फंक्शन मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, फंक्शन के अंदर, ओ सॉरी लूप के अंदर, और यहाँ ए की जगह में लिख देता हूँ आई। वाला तो गया मैप, तो मैंने मैप मस्ट हैव एटलीस्ट टू आई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैप के फंक्शन में एटलीस्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, तो मैं दूसरा आर्ग्यूमेंट इसको दे देता हूँ, एक मिनट लूप हटाता हूँ, तो दोबारा चेक करते हैं। मैं दूसरा आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा था ना, ए, और स्क्वायर के अंदर हमारे पास क्या जाएगा, स्क्वायर के अंदर